हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कल तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के समृद्धता का गुण को देखा था। आज हम लोग उससे कंटिन्यू करके और बाकी जो गुण हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ होमवर्क है, उसको आपको करके और भेजना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। हाँ तो बच्चों, मैं हरिराम सिंह मध्य विद्यालय दिभाग का सहायक शिक्षक और आपको ले चलता हूँ आज के कक्षा में। गणित की कक्षा है, क्लास 6ठी 7वीं और 8वीं की। जैसे कि आज 12 मई है और आपको आज ये कार्य करने हैं, आज देखना है। ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के विभिन्न गुणों को, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने समृद्धता का गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी का अध्ययन कर चुका था हम लोगों ने। पर अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और अब क्रम विनिमयता, साहचर्य और वितरण नियम को देखेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से इसको देखते हैं। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का अर्थ हुआ कि क्रम को बदल देना। अगर संख्याओं को हम दो संख्याओं के क्रम को बदल कर जोड़ दें या क्रम के बदल को गुना कर दें तो उनका परिणाम जो है सो वही संख्या आती है। इसका मतलब हो गया कि कम्यूटेटिविटी डज होल्ड गुड ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। क्रम विनिमयता गुण जोड़ और गुना पर समान रूप से लागू होगा। आप देखें उदाहरण, 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, क्योंकि 2 जोड़ 3 5, 3 जोड़ 2 5। इसका मतलब कि संख्याओं के क्रम को बदल दे तो उनमें कोई अंतर नहीं आता। इसी गुण को आगे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, बीजगणित में, कि a + b बराबर b + a। वहाँ गुण पहचानने का आता है और बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। तो ये ठीक अंगगणित और बीजगणित में एक साम्य है और ये चीज़ें आगे काम आएगी आपको बहुत, BSc MSc तक काम आने वाली हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ें और कैरियर्स में भी आपके काम आएंगे। कैरियर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ो तो अच्छा, नेक्स्ट एक गुना का एग्जांपल है। तो 4 × 7 28, 7 × 4 28। तो इसका मतलब है कि ये जो है सो कि a × b बराबर b × a। हम अंगगणित पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा का केवल ध्यान रख रहे हैं केवल। तो यहाँ पर एक गुण क्रम विनिमयता का गुण लागू हुआ जोड़ के केस में और गुना के केस में। उसी तरह साहचर्य का गुण है। साहचर्य का गुण 3 संख्याओं पर लागू हो रहा है। यदि 3 संख्याओं को जोड़नी है तो क्या कर सकते हैं कि हम बाद वाली 2 संख्याओं को जोड़कर पहली संख्या में जोड़ दें, अथवा पहले वाली 2 संख्याओं को जोड़कर बाद वाली संख्या में जोड़ दें, तो भी कोई परिणाम में अंतर नहीं होता है। जैसा कि देखते हैं हम लोग यहाँ 3 और जोड़ 4 जोड़ 5, तो 4 5 9 और 9 3 12। यहाँ पर भी 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो परिणाम अंतर नहीं है। 3 × 4 × 5, तो 4 5 20 और 20 तिहाई 60। यहाँ पर 3 चौका 12, 12 5 60। इसका मतलब है संख्याओं को क्रम बदल के जोड़ देने में, गुना कर देने में, जब 3 संख्याओं में ऐसा करेंगे, जब 2-2 को गुच्छा बना के और ये कार्य जब करना पड़ता है तो उसको हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। उसके बाद एक है महत्वपूर्ण नियम है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये गुना का नियम है, पर लागू होगा ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। माने कि वितरण नियम जोड़ पर गुना का वितरण नियम और घटाव पर गुना का वितरण नियम। तो यहाँ पर देखेंगे किसी 3 को गुना करना है, 5 जोड़ 2, ये बॉक्स में है, ब्रैकेट में है, छोटा ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है। तो 3 अब यहाँ पर गुना करना था, ऐसे आप गुना करें तो 5 2 7 या 21। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि नहीं, 3 को गुना कर देंगे एक बार 5 से, फिर जोड़ है तो जोड़, और फिर 3 को गुना कर देंगे 2 से, तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे, 5 3 15 और 3 दूनी 6, तो फिर परिणाम भी 21 आएगा। उस तरह से घटाव पर भी लागू होता है। तो 3 × 5 घटाव 2, तो इसका मतलब कि 3 × 5 और घटाव 3 × 2,
तो यहाँ पर भी देखेंगे 5 घटाओ 2 यानी हो गया 3, 3 तिहाई 9। यहाँ पर भी देखेंगे 3 पचे 15, अब 15 घटाओ 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो परिणाम सेम रहता है। इसका मतलब कि ये सारे गुण हैं। और आज हम इतना ही गुण पे पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ। होमवर्क है आज का 12 तारीख, आज का होमवर्क है, आप सभी बनाएंगे। MS दिवा के बच्चे 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के तीनों क्लास के बच्चे बनाएंगे इसको, अपनी कॉपी में बना करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। 3 जोड़ 4 बराबर 7, ये कौन सा गुण लागू होता है? प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित, ये गुणों से संबंधित पहचान करनी है आपको। 4 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 4, 3 जोड़ 4 जोड़ 5। आप देख लें, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, और ये आपको इसे प्रश्न बनाने हैं तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेजता हूँ, ठीक है।